में एक एक पूछ लिया और अपने बारे में कुछ नहीं बता रहे हो। हम पूछा तो शादी वादी की बात कर दी, तो हमने तो अपनी सारी बातें बता दी, लेकिन तुम भी कुछ अपनी बातें बताओ। भगवान बोले ओहो, तो अब हम बताएं। जब घर में बैठे हो तो सीधे आपसे मिलवा देते हैं। भगवान बोले जब घर में बैठे ही हो तो सीधे सीधे आपसे मिलवाते। भगवान को बोले जब घर ही आ गए हो महाराज तो हम आपसे मिलवा देते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, मिलवा दो। रुक्मणी जी से कहा कि जाओ सभी पटरानी। जैसे ही गोविंद का आदेश पटरानियों ने सुना, सब दौड़ी दौड़ी चली गई, दौड़ी। और रुक्मणी जी ने प्रणाम किया, महाराज नमो नारायण सुदामा जी। सुदामा जी भगवान को देखने लगे, भैया परिचय तो बताओ ये कौन है। रुक्मणी जी आई, पहले तुरंत प्रणाम की तो भगवान समझ गए। सुदामा जी कहा ठीक है, बहुत बढ़िया। तो सुदामा जी ने क्या कहा, सौभाग्यवती हो। अब तो सत्यभामा आई, पुत्रवती भव, पतिव्रता भव। सुदामा जी बोले ये कौन है। बोले ये भी मेरी धर्म पत्नी है, सत्यभामा को कहा। तो सुदामा जी ने कहा अच्छा, दो दो बीवी, दो दो पत्नियां रखे हो, एक से नहीं दो दो। भगवान हंस करके बोले हाँ। अब जैसे ही पीछे देखा तो कालिंदी भगी चली आ रही थी। जैसे ही महाराज की सुदामा जी के पास आई तो प्रणाम किया सुदामा जी को। सुदामा जी ने कहा कि अब लाला ये कौन है। भगवान हंसकर बोले मित्र, अब बार बार क्यों पूछ रहे हो, ये भी मेरी पत्नी है। कालिंदी को भी कहा कि अब तुम बार बार ये पूछ लिए कौन है। बोले ये भी मेरी पत्नी है। ज्यादा समय जो भी प्रणाम करे सब मेरी पत्नियां हैं, बस आशीर्वाद दो, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, पति प्रिया भव। सुदामा जी बोले ओहो, क्या 10-50 हैं क्या। भगवान बोले मुत्र, 10-50 की बात छोड़ो, मोए कहवे में बड़ी शर्म आ रही। और सुदामा जी ने सोची कि ज्यादा से ज्यादा 50 होंगी। सुदामा जी आशीर्वाद देते गए, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, पति प्रिया भव देते गए। और सुदामा जी आशीर्वाद देते देते बड़े थक गए। 50,000। तो घबरा करके बोले राम राम, अभी 10,000 और बची है। बोले एक काम करते हैं, देते देते थक गया, अब एक काम करता हूँ कि चावल दो, यही तो सबको आशीर्वाद चावल फेंक करके दिए दे रहा हूँ। एक काम करो। आप लोग देखा श्रीमद् सप्ताह श्रीमद् भागवत कथा का आज 6वां दिन है और कथावाचक पंडित ओमकारेश्वर शास्त्री जी महाराज बनारस वालों के मुखारविंद से चल रही है। मुख्य यजमान श्रीमती राम सखी छोटे लाल मिश्रा जी के निजी निवास शांतिनगर कॉलोनी छतरपुर में चल रही श्रीमद् भागवत। और सुदामा जी धीरे धीरे चल पड़े। सुदामा जी बोले बस। जब सुदामा जी कुछ दूर तक चले तो सुदामा जी के मन में एक इच्छा हुई। श्रीमती राम सखी छोटे लाल मिश्रा जी के निजी निवास शांतिनगर कॉलोनी में चल रही साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा। जिस वस्तु की कामना करते सुदामा जी को मिलता, लेकिन नहीं है और गदगद है। लेकिन सुदामा जी को ये भी पता नहीं है कि मेरी सारी दरिद्रता दूर हो गई है, सारी गरीबी दूर हो गई, कोई पता नहीं। लेकिन गोविंद की ऐसी कृपा कि जिसके ऊपर कृपा करते हैं गोविंद, तो भक्त चाहे जैसा हो उसको तुरंत उठा देते हैं। आज सुदामा की दीन दशा को देख करके साक्षात गोविंद भी अपने नेत्रों को सजल कर लिए, आंसू बहाए। भक्त को कोई लेकिन भगवान ने भी लग रहा है कि मेरे घर में मेरा घर जैसे था वैसे ही होगा। लेकिन उन्हें क्या पता
कि उनके घर में खूब भंडारे आज चल रहे हैं, खूब भंडारे चल रहे हैं। अब जैसे सुदामा जी अपने घर की ओर बढ़ते हैं, लेकिन देखिए जितना है कुटिया कहाँ है, कुटिया कहाँ है, कुटिया दिखाई देता न मिले। सुदामा जी जब घर आए तो भगवान की ऐसी कृपा हो गई, सुदामा जी घर नहीं आ पाए और उनके घर की कुटिया की महल बन गई और उस महल के घेर घेर ढूंढ रहे हैं कि हमारी कुटिया पहले हो चुकी है यहाँ पर। बोले मेरी कुटिया कहाँ, मेरी सुशीला कहाँ, मेरे बच्चे कहाँ, ढूंढ रहे। सुदामा जी की मनस्थिति इतनी समझ ली कि कोई जाकर के सुशीला को जाकर खबर दी कि देखो कोई ब्राह्मण बाहर घूम रहा है। सुशीला तुरंत भवन से निकल करके आई, देखी कौन ब्राह्मण चक्कर लगा रहा है भवन के। जैसे देखा सुदामा जी को